हेलो नन्हे वैज्ञानिकों। आज के इस मजेदार साइंस एडवेंचर में हम एक बहुत ही कमाल के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सफर बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि पौधे आखिर अपना खाना खाते कैसे हैं। उनके पास ना तो इंसानों की तरह मुंह होता है और ना ही उनके घरों में कोई शानदार किचन होती है, तो फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? क्या वो बाहर से कोई पिज्ज़ा या बर्गर ऑर्डर करते हैं? जी नहीं, वो कुछ ऐसा करते हैं जो किसी जादू से कम नहीं है। इस मिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए चलिए अपनी एक दोस्त से मिलते हैं, लिली लीफ। लिली एक छोटी सी प्यारी सी हरी पत्ती है। अब लिली को बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकती। वो चलकर किसी किचन तक नहीं जा सकती, तो बिना किचन के वो अपना लंच कैसे बनाएगी? और यहीं पर एंट्री होती है नेचर के सबसे शानदार मैजिक की। इस जादू को साइंस की भाषा में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एक ऐसी कमाल की साइंस ट्रिक है जिससे पौधे एक मास्टर शेफ की तरह अपनी ही जगह पर खड़े खड़े अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब हर अच्छी डिश की तरह इस जादुई सोलर किचन की भी एक सीक्रेट रेसिपी है। इसमें कुल 4 स्टेप्स हैं। पहला धूप, दूसरा पानी, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा वो असली खाना बनाने का जादू। चलिए देखते हैं ये सब आखिर काम कैसे करता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से, सूरज की रोशनी को पकड़ना। अब खाना पकाने के लिए आग या हीटर तो चाहिए ना। पत्तियों के अंदर एक खास हरा केमिकल होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसे आप नेचर का असली सोलर पैनल मान सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल सूरज की धूप से बिजली बनाते हैं, लिली लीफ का ये क्लोरोफिल सूरज की कड़क धूप को कैच कर लेता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या किचन में सिर्फ गैस स्टोव जला देने से खाना अपने आप बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। बिना सब्जी और मसालों के तो काम नहीं चलेगा। लिली लीफ को भी अपनी रेसिपी पूरी करने के लिए कुछ और चीजें चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, पानी पीना। हर रेसिपी में पानी तो लगता ही है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पौधे बिना मुंह के पानी कैसे पीते हैं। दरअसल पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं और एक लंबी स्ट्रॉ की तरह पानी को सोख लेती हैं। फिर ये पानी तने यानी स्टेम से होता हुआ पाइप की तरह सीधा हमारी लिली लीफ के किचन तक पहुंच जाता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, हवा में सांस लेना। अब बारी है हमारी जादुई रेसिपी के आखिरी मसाले की। पत्तियों के ऊपर बहुत ही बारीक छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखेंगे ही नहीं। ये नन्हे छेद आसपास की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को अंदर खींच लेते हैं। यानी लिली लीफ ने अपना तीसरा इंग्रेडिएंट भी जमा कर लिया है। अब बारी है चौथे और सबसे शानदार स्टेप की, जादुई मिश्रण। तो अब किचन पूरी तरह सेट है। जो चीजें अंदर गईं, यानी धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब अंदर जाकर एक साथ मिक्स हो जाती हैं और अचानक से एक केमिकल रिएक्शन होता है। बदले में निकलता है पौधे का अपना टेस्टी खाना, जिसे साइंस में ग्लूकोज कहते हैं। और साथ ही हवा में रिलीज होती है एक बहुत ही जरूरी गैस, ऑक्सीजन। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारा प्रोसेस आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या होता? कोई पौधे नहीं होते, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती, खाने के लिए अन्न नहीं होता, और तो और इस पूरी पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं बचता। ये छोटी सी बायोलॉजिकल किचन ही पूरी दुनिया को चला रही है। और क्या ये फैक्ट पता है, एक बड़ा पेड़ एक दिन में इतनी ऑक्सीजन बना देता है कि वो 2 से 4 लोगों के लिए पूरे दिन सांस लेने के लिए काफी होती है ना? एकदम हैरान कर देने वाली बात। ये जादुई प्रोसेस सच में बहुत पावरफुल है। तो चलिए इस कमाल की रेसिपी को हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लेते हैं। पौधों को अपना जादू करने के लिए क्या क्या चाहिए? धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। और वो बनाते क्या है? अपना खाना यानी ग्लूकोज और हमारे लिए जीवन देने वाली फ्रेश ऑक्सीजन। बहुत सिंपल है। इसलिए अगली बार जब भी कोई हरा पौधा या पेड़ नजर आए तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो एक छोटी सी जीती जागती फूड फैक्ट्री है जो इस पूरी पृथ्वी को जिंदा रखे हुए हैं। नेचर का हर एक पत्ता हमारे जीवन का आधार है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार साइंस एडवेंचर में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्विज है।
फोटोसिंथेसिस का जादू करने के लिए पौधों को कुल कितनी चीजों की जरूरत होती है? देखते हैं कितनों ने आज ध्यान से सुना है। अपना जवाब फटाफट नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। सीखते रहिए और नेचर के इस मैजिक को हमेशा एंजॉय करते रहिए।